वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्नो मालूम में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको LPNT टोकन के बारे में जो अपडेट देने वाला हूं वो है प्राइस के रिलेटेड कि LPNT टोकन की प्राइस दोस्तों कब तक बढ़ने की संभावना है या फिर नहीं है। अगर प्राइस बढ़ती है तो कितनी बढ़ सकती है, अगर डाउन जाती है तो कितनी डाउन और जा सकती है। लेकिन इसमें दोस्तों आज के इस वीडियो में एक चीज़ मैं आपको स्पष्ट तरीके से कहना चाहता हूं, जो चीज़ आपको एक ज़रूर सोचने वाली बात है और समझने वाली बात है कि बार बार आपको इस चीज़ प्राइस को लेकर कोई भी जो आपके क्वेश्चन होते हैं कि प्राइस नहीं बढ़ रही है, कब तक बढ़ेगी, तो वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में क्लियर होने वाली है। और फ्यूचर में LPNT टोकन का कैसा रहने वाला है, ये चीज़ आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, बट वीडियो में एक जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूं वो स्पष्ट है, बिल्कुल क्लियर चीज़ कहना चाहता हूं। अगर किसी को इसमें कोई डाउट हो तो दोस्तों ज़रूर मुझे कॉमेंट करके बताना। अब मैं आपको यहाँ पे ये बता देता हूँ सबसे पहले कि LPNT टोकन की जो प्राइस को लेकर अगर हम स्टार्टिंग की सबसे दो महत्वपूर्ण बातें रहेगी। एक, LPNT टोकन की प्राइस क्यों नहीं बढ़ रही है और डाउन क्यों जा रही है। नंबर 2 कि LPNT टोकन की प्राइस कब तक बढ़ेगी और कैसे बढ़ेगी। तो सबसे पहले आज की अपडेट में यहाँ पे मैं शुरुआत कर लेता हूँ कि आपने कब से इंतज़ार कर रखा था हम लोगों ने कि LPNT टोकन है जो हमारा जो डिविडेंड काफ़ी दिनों से फंसा हुआ पड़ा था हमारे वॉलेट में, क्योंकि हमारा जो डिविडेंड आ रहा था वो LPNT टोकन में आ रहा था और उसके प्राइस कम होने के नाते हम उसको वहाँ से स्वैप या विड्रॉ, खास करके जो छोटे इन्वेस्टर हैं उनका बात कर रहा हूँ मैं। जो बड़े इन्वेस्टर हैं जो उसका बड़ा डिविडेंड आ रहा था उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं पे। तो दोस्तों जब से LPNT टोकन का जो USLD आया है तब से LPNT टोकन की प्राइस डाउन और आ गई है। हालांकि प्राइस इतनी कोई ज़्यादा डाउन नहीं है, प्राइस यहीं पे राउंड अप कर रही थी 2 और 3, 3.5 के बीच में। लेकिन आज LPNT टोकन की प्राइस है वो यहाँ पे किसी एक्सचेंज पे $1.90 के आसपास थी जो ट्रेड कर रही थी। ये कारण था जिस पे मैंने पहले भी वीडियो में आपको बताया था कि जब भी LPNT टोकन USD लेके आएगा USLD तो इसकी प्राइस एक बार कम होगी, क्योंकि जो स्टॉक था हमारे पास में LPNT टोकन का डिविडेंड तो वो डायरेक्ट अभी विड्रॉल या स्वैप हो रहा है। इसकी वजह से जो भी ट्रेड सेंटर है, जो एक्सचेंज है, वहाँ पे कोई LPNT टोकन लेके रख रहा है तो कोई LPNT टोकन को ट्रेड में लगा रखा है, क्योंकि इसी वजह से LPNT टोकन में काफ़ी सेलिंग बढ़ गई है बट बाइंग है वो कम है और इसकी वजह से प्राइस है वो डाउन आई है। हालांकि दोस्तों एक जो चीज़ है वो कॉमन रहने वाली है LPNT टोकन की, और वो है सबसे बड़ी कि LPNT टोकन की प्राइस है वो कब तक बढ़ेगी। शुरुआत करता हूं और बता देता हूं फिलहाल मैं आपको। तो दोस्तों जब भी LPNT टोकन की शुरुआत की अगर हम बात करें तो मैं एक उदाहरण के अनुसार आपको बता देता हूं यहाँ पे। अब मान लीजिए कि हमने जो होल्डिंग कर रखी है और इस होल्डिंग का जो समय हो रहा है वो हो रहा है 1 जनवरी 2023 को, और मैंने यहाँ पे LPNT टोकन को बाय कर रखा था। तो हमारी जो बाइंग थी करीबन दोस्तों $5 की अप्रोक्सली हमारी यहाँ पे हमने बाइंग किया हुआ था। तो $5 में हमने बाइंग किया था और 1 जनवरी 2023 को हमारा जो समय है हमारी होल्डिंग का पूरा हो रहा है। तो मैं अगर यहाँ पे ये विचार कर रहा हूँ कि मुझे यहाँ पे LPNT टोकन है वो $30 से $40 की प्राइस में मुझे यहाँ पे ये है वो मिल जाए, तो दोस्तों ये चीज़ यहाँ पे कट कर देना कि ये चीज़ आपको नहीं मिलने वाली, क्योंकि जिस समय जब भी जिसकी एक्सपायरी का समय हो रहा है, होल्डिंग का समय पूरा हो रहा है, उसको 2 से 5% के बीच में ही बेनिफिट मिलेगा। इससे ज़्यादा बेनिफिट वह अब जो फिलहाल सिचुएशन चल रही है उसके हिसाब से नहीं मिलेगा। अगर LPNT टोकन की टीम कुछ और अगर किसी बड़े एक्सचेंज पे या फिर कुछ बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है, कॉइन मार्केट के वेरीफाई पूरा हो जाता है, ऐप पे सप्लाई पूरी हो जाती है, जो स्पेंडिंग चीज़ें चल रही है वो अगर पूरी हो जाती है तो प्राइस बढ़ जाती है, या फिर आपको वहाँ पे अगर 20% या 10% ज़्यादा आपको वहाँ पे मिल जाता है तो अलग चीज़ है। लेकिन जो फिलहाल सिचुएशन चल रही है इसके हिसाब से अगर चलती है तो आपको जो आपका होल्डिंग का जो समय आता है उस हिसाब से आपको एक चीज़ है, आपको लॉस नहीं होने वाला है, आपको यहाँ पे 2 से 5% आपको बेनिफिट ही होगा। इस चीज़ को आप ध्यान में रखना।
क्योंकि काफ़ी लोगों को ये है कि हमारा जो डिविडेंड जो हमारा जो समय हो रहा है 18 महीने या फिर जो भी समय है आपका पूरा हो रहा है, तो उसमें हमने $10 में बाय किया है और अगर उस समय $5 प्राइस रहेगी तो हमें यहाँ पे $5 का लॉस होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये चीज़ आप दिमाग से निकाल देना, ये चीज़ लेके चलना कि आपको होल्डर है उसको कभी भी लॉस नहीं होगा। हाँ, ओपन में है उस चीज़ की कोई भी गारंटी LP&T टोकन ने कभी ली भी नहीं थी। LP&T टोकन ने एक चीज़ की गारंटी ली थी कभी कि आपको होल्डिंग है उसमें आपको कभी लॉस नहीं होगा, और इस चीज़ को मैं देख रहा हूँ कब से कि जब भी समय होता है उस हिसाब से उसको टोकन है वो 2 से 5% बढ़ के ही उसको मिलता है, और जो डिविडेंड आपको मिलता है वो अलग चीज़ से मिलता है, वो आपका अलग बेनिफिट है। तो ये तो हो गई LP&T टोकन की आपको जो बेनिफिट मिलने वाला है वो चीज़ के बारे में। अब बात करते हैं प्राइस की, जो कि मैंने आपको बता दिया है कि प्राइस इसकी कैसे बढ़ सकती है। कि LP&T टोकन, अगर आप LP&T टोकन ने जितने भी अनाउंसमेंट कर रखे हैं अगर वो कंप्लीट समय पे होती है और जो चीज़ें या बड़ा एक्सचेंज आता है या फिर कोइन मार्केट कैप पे वेरीफाई होता है, कर्टिक्स पे इसका स्कोर कंप्लीट हो जाता है, रैंकिंग पे अगर इसका एंड वेरीफाई है वो वेरीफाई हो जाता है, यानी सारी चीज़ें अगर क्लियर होती है तो प्राइस बढ़ने की चांसेस है वो 100% है। बट अगर ये सिचुएशन रही तो प्राइस मैन्युअली तरीके से बढ़ेगी। आपको जो चीज़ का इंतज़ार है कि प्राइस इसकी आज $100 $50 बढ़ जाएगी, तो दोस्तों फ़िलहाल ये चीज़ बढ़ती हुई नज़र नहीं आ रही है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखना, और जो भी आप बार बार प्राइस को लेकर जो आपकी क्वेरी है आप इस चीज़ को एक ध्यान में रखे हुए चलना कि प्राइस इसकी मैन्युअल तरीके से ही बढ़ने वाली है। कोई भी इसमें बड़ा मोमेंट देखने के लिए फ़िलहाल सिचुएशन है वो नहीं मिल सकती है और नहीं मिलने वाली है। हाँ, ये अलग चीज़ है कि मैनेजमेंट अगर कुछ करती है तो इसकी प्राइस बढ़ने की चांसेस है वो रहने वाले हैं। और इसके अलावा आप लोगों को क्या आप सोच रहे हैं, आपके क्या क्वेश्चन है वो आप मुझे कमेंट में ज़रूर करके बताना कि जो चीज़ें मैंने बोली है उसके अलावा आपकी क्या क्वेरी है, आपकी क्या कमेंट ज़रूर कमेंट करके बताना। और इसी तरीके से प्राइस बढ़ेगी, इसी तरीके से आपको बेनिफिट मिलेगा, आपको होल्डर्स को कभी लॉस नहीं होगा। अगर आप लोगों को इसमें लॉस होता हुआ नज़र आ रहा है तो LP&T टोकन ने एक बीच में ऑप्शन दिया था कि आप अपनी होल्डिंग को बढ़ा सकते हैं, और ये होल्डिंग को बढ़ाने का जो ऑप्शन इसीलिए दिया है कि बाय चांस किसी की होल्डिंग समाप्त हो रही है और उसको लॉस हो रहा है तो वो बंदा है वो अपनी होल्डिंग बढ़ा सकता है और बढ़ा के जब तक वेट कर सकता है कि उनका लॉस है वो ना हो और उसको 10 से 20% का बेनिफिट हो। जानकारी अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नई अपडेट नया वीडियो लेके, जब तक के लिए थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू टू ऑल LP&T टीम इन्वेस्ट एंड व्यूवर्स। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच।